गाय की कीमत। एक बार की बात है, जंगल में अकाल की वजह से सारे पेड़ पौधे और तालाब सूख गए थे। पानी और भोजन की कमी से जानवरों का हाल बेहाल हो रहा था। वो जंगल छोड़कर जाने की सोच रहे थे। उसी जंगल में गौरी नाम की एक गाय रहती थी, जो बहुत ही शांत स्वभाव और दयालु थी। एक दिन गौरी लोमड़ी को लेकर शेर के पास जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ, कहो कैसे आना हुआ? गौरी शेर को जंगल का हाल सुनाती है। महाराज, कुछ कीजिए, बचा लीजिए हम सबको। अरे मैं कोई जादूगर या तांत्रिक नहीं हूँ जो जंगल को फिर से हरा भरा कर दूँ। अगर जानवर जंगल छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाए, मुझे क्या, मैं भी तो परेशान हूँ। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है। शेर की बातें सुन गौरी और लोमड़ी उदास हो जाते और वहां से चले जाते। इसका कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। हम यूं हमारे जंगल को छोड़कर जा तो नहीं सकते। यहाँ से कुछ मीलों की दूरी पर एक उल्लू है जो बहुत ही बुजुर्ग है। चलो उनसे मदद मांगते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। यूं लोमड़ी और गौरी उल्लू के पास जाते हैं और उल्लू से मदद मांगते हैं। एक रास्ता है, पर वो बहुत ही कठिन है। शायद उसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है। ये सुनकर लोमड़ी बोली, क्या? अरे जान बची तो लाखों पाए। अगर ये जंगल नहीं तो कोई और ही सही। जंगल के चक्कर में कौन अपनी जान गंवाएगा? मैं तो नहीं। गौरी चलो चलो यहाँ से चलते। नहीं लोमड़ी, मैं जंगल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ उल्लू बाबा, क्या करना है? 7 दिन तक तुम्हें अपने तीनों पैरों पर बिना पानी और भोजन की तपस्या करनी पड़ेगी। अगर कुछ भूल चूक हो गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक है, मुझे मंजूर है। यूं गौरी अपने तीनों पैर पर खड़ी होकर तपस्या करने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं। गौरी ना तो कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती। गौरी के पास धीरे धीरे जानवर इकट्ठा होने लगे। वो सब गौरी को तपस्या छोड़ने के लिए मना रहे थे। गौरी 2 दिन बीत गए, देखो छोड़ दो अपनी जिद और कुछ खा लो। नहीं, मैं अपनी तपस्या पूरी करके ही रहूंगी। गौरी की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। पूरे 7 दिन तपस्या में लगी रहती है और गौरी की तपस्या पूरी होते ही बारिश होती है। ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते और गौरी का धन्यवाद करते हैं। तभी उल्लू कहता है, गौरी, आज तुम्हारी वजह से जंगल में बारिश हुई है। हम जानवरों को तुम्हारा एहसान कभी नहीं मानना चाहिए। यूं सब गौरी के गुण गा ही रहे थे और धीरे धीरे जंगल में फिर से हरियाली छा जाती है। तालाब पानी से भर जाता है। जब सारे जानवर गौरी की तारीफ कर रहे थे तो दूसरी ओर शेर के मन में गौरी के प्रति ईर्ष्या बढ़ने लगती है। वो अपने आप से कहता है, अरे थोड़ी सी तपस्या क्या कर ली, सारे जानवर इसके ही गुणगान गा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये सारे जानवर गौरी को ही जंगल की रानी बना देंगे और मुझे यहाँ से भगा देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ करके इस गौरी को जंगल से निकालना पड़ेगा। यूं शेर सोच में पड़ता है कि तभी वहां बाघ आता है। प्रणाम महाराज, आजकल जानवर गौरी की कुछ ज्यादा ही इज्जत कर रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो गौरी को जंगल की रानी बना देंगे। अगर ऐसा ही रहा तो आपका क्या होगा? देखिए महाराज, मैं आपका वफादार नौकर हूँ और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। बाघ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। आज से तुम मेरे खास मंत्री हो। धन्यवाद महाराज। गौरी का कुछ ऐसा करना होगा कि ये सारे जानवर खुद गौरी को जंगल से निकाल दें। यूं वो सोचने लगते हैं। अगले दिन सुबह लोमड़ी जंगल में घूम रही होती है कि उसकी नज़र कुछ मरे हुए जानवरों पर पड़ती है जिन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा था, उसका शिकार किया था। ये देखकर लोमड़ी घबरा जाती है और वो भागते हुए जाकर शेर को सारी बात बताती है। देखो तुम सब सावधान रहो, मैं जल्द ही उस खूंखार दुश्मन को पकड़ लूँगा। ये सुनकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही हर दिन होने लगता है।
जानवरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ही एक दिन गौरी किसी को बिना बताए किसी काम से पास के जंगल जाती है। गौरी को जाते हुए बाघ देख लेता है और वो शेर के पास आकर कहता है, महाराज, अब हमारे काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है। गौरी पास के जंगल में गई हुई है। ठीक है, मैं लोमड़ी और बाकी जानवरों को लेकर आता हूँ, तुम तैयार रहना। बाघ वहां से चला जाता है। शेर बाकी जानवरों को इकट्ठा करके कहता है, देखो साथियों, मैंने सुना है कि वो खूंखार जानवर जो हमारे मासूम जानवरों को मार रहा है वो यही है। चलो मेरे साथ, आज उसकी खैर नहीं। यूं शेर सारे जानवरों को लेकर वहां से निकलता है कि रास्ते में बाघ घायल होकर भागा भागा शेर की ओर आता है। और ये देखकर शेर कहता है, अरे बाघ, रुको, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हारा ये हाल किया? गुस्ताखी माफ हो महाराज, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। मैं जो कहने वाला हूँ वो सच है। अरे जल्दी से बताओ, क्या बात है? बात यह है कि ये सब गौरी का किया धरा है। वो पास के जंगल के शेर के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है। वो हम सबको शिकार बनाकर शैतानी शक्तियाँ हासिल करना चाहती है। बंद करो अपनी बकवास। अगर गौरी के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे पता था आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। आप सब मेरे साथ चलो। यूं बाघ शेर और जानवरों को गौरी की गुफा के पास ले जाता है। वहां जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर सारे जानवर हक्के बक्के रह जाते हैं। गौरी की कठोर तपस्या के बाद जैसे ही जंगल में बारिश हुई, हम सब ने उसकी बहुत इज्जत की, जिससे उसका घमंड बढ़ गया और वो ज़्यादा शक्ति हासिल करने के लिए पास के जंगल के शेर के पास चली गई और उसके साथ मिलकर अब वो ये सब कर रही है। बाघ ये सब बोल ही रहा था कि गौरी वहां आती है। आप सब यहाँ सब ठीक तो है ना? गौरी, कहाँ गई थी तुम? वो कुछ ज़रूरी काम से पास के जंगल गई थी। ये सुनकर सारे जानवर चौंक जाते हैं और गौरी को भला बुरा सुनाने लगते हैं। गौरी को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं देते। गौरी उदास होकर जंगल छोड़कर चली जाती है। ये देख शेर और बाघ मन ही मन खुश हो जाते। गौरी फिर कभी वापस जंगल लौटकर नहीं आई। गौरी के जाते ही जंगल में अकाल पड़ गया और फिर से जानवर भूख और प्यास से मरने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना गलत हो सकता है। जो तुम्हारा भला चाहता है उस पर कभी शक मत करना।